इन्वायरमेंट के बारे में आज एक ओवरव्यू और वेरिएबल डिक्लेरेशन और उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसे किस तरह से प्रिंट करना है, वो सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ। सो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, विल स्टार्ट विथ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, इस न्यू प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे देखो, विल लुक, यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ दिखाई देंगे। दिस एक्टिविटी मीन्स व्हाट, ये एक तरह का मतलब आप बोल सकते हो कि एक्टिविटी मतलब एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसा फॉर एग्जांपल आपने अगर बॉटम अप नेविगेशन एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो ये नेविगेशन एक्टिविटी क्या करेंगे, आपको बॉटम में एक तरह से नेविगेशन के लिए ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर लॉगिंग एक्टिविटी यूज करते हो, फिर लॉगिंग दिस वन, तो लॉगिंग एक्टिविटी क्या करेगा, आपका स्टार्टिंग पेज कहाँ से स्टार्ट होगा, लॉगिंग से, मतलब आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर इट विल स्टार्ट इट। ओके, तो उसी तरह से एक ये वाली फाइल है, देखो मास्टर डिटेल, मतलब आपका यहाँ पे जैसे आप लॉगिंग डिटेल होता है ना आपका, मतलब यूजर डिटेल, उसके बाद पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आता है, वो वाला एक्टिविटी है। द नेक्स्ट ये नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी है कि आपका नेविगेशन जैसी, जैसे आप जियो जियो एप्लीकेशन, माई जियो एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसमें आपको यहाँ पे फोटो दिखाई देता है, तो उस तरह की एक्टिविटी है। तो ये इनबिल्ट बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन आज अपना फर्स्ट डे है एंड्रॉयड स्टूडियो पे, मीन्स फर्स्टली आप यूज़ कर रहे हो, तो विल स्टार्ट विथ एम्प्टी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को मैं एक नाम दे देता हूँ कि माय वेरिएबल, हाँ माय वेरिएबल, क्योंकि आज वेरिएबल के बारे में पढ़ना है अपने को, इसमें किस तरह से होते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो पैकेज का नाम आ गया आपके, मतलब जिस तरह से आपने जैसे ही कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किए, तो वो जावा के अंदर एक बहुत सारे, मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस हो जाएगा ना वो प्रोजेक्ट, तो उसमें आप जहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ क्लासेस आ जाता है, दैट वी कॉल द पैकेज। पैकेज किसे बोलते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अगर कलेक्ट होती है तो उसे आप पैकेज बोलते हैं। तो आपके पैकेज का नाम क्या रहेगा, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट माई वेरिएबल, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट नेम रहेगा वो आपके लास्ट में आएगा, मतलब ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि रिवर्स ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट दैट, यहाँ पे आपको आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन, मतलब कहाँ पे सेव हो रहा है आपका प्रोजेक्ट, वो दिखाएगा। और यहाँ पे जो है आपका ये लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो बताने वाला है, मीन्स और जावा या फिर कॉटलिन। ओके, नेक्स्ट जो मिनिमम एस डी के रहेगा आपका वो बताएगा। मिनिमम एस डी के मीन्स व्हाट, आपका प्रोजेक्ट कौन से एस डी के पे या फिर मिनिमम कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका चलेगा वो बताएगा। तो API 21 एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप पे चलेगा, मीन्स जहाँ जिसके भी पास एंड्रॉयड लॉलीपॉप है उसके मोबाइल में आपका एप्लीकेशन रन होगा, कहाँ तक के, एंड्रॉयड 30 तक के, ठीक है। मतलब API 30 तक के वो चलेगा, मीन्स मिनिमम 21 है और सपोर्ट करेगा अप टू 30 तक की, वो इसके पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वी कैन चेंज इट। अभी से मैं प्रोजेक्ट नेम है वो चेंज कर लें, वेरिएबल डिक्लेरेशन। आज वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ना है अपने को, इसलिए वेरिएबल डिक्लेरेशन नाम दिया इसको मैंने। और यहाँ पे देखिए टू प्रोसेस आर रनिंग, मीन्स व्हाट, ग्रेडल बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है वो, इट विल टेक 1 मिनट एंड 0 सेकेंड एंड 20 मिली सेकेंड्स का टाइम लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे आपका ये मतलब ये बन गया, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका प्रोजेक्ट के डिटेल, दिख रहा है ये। तो इस प्रोजेक्ट के डिटेल में आपका ऐप और दूसरा वाला जो रहेगा ग्रेडल स्क्रिप्ट रहेगा। तो इसमें देखो आपका पहला जो फोल्डर रहेगा वो मिनी फिस्टेस, और दूसरा फोल्डर जावा, और तीसरा फोल्डर RES का रहेगा। मिनी फिस्टेस के अंदर आपके XML फाइल्स के बारे में आएगा, XML फाइल्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। देन नेक्स्ट थर्ड वाला जो फोल्डर रहेगा उसमें तीन तीन फोल्डर रहेंगे, सब फोल्डर। और पहले वाले फोल्डर में आपके जावा के क्लासेस जितने भी रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर, मतलब आपकी मेन क्लास और जितने भी आप दूसरे क्लासेस यूज़ करने वाले हो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा राइट क्लिक करके, जैसा आपने इसके इन्वायरमेंट में क्रिएट किया था जावा क्लास। ओके, वैसे यहाँ पे क्रिएट करना है। और उसके बाद ये जो वाला फोल्डर रहेगा ये एंड्रॉयड टेस्ट के लिए, और ये भी एंड्रॉयड टेस्ट के लिए। इट इज़ नॉट, अभी तो फिर सिर्फ इसमें फोकस करना है, .com.example.variable। नेक्स्ट RES फोल्डर के अंदर आपको ये ड्रॉएबल, लेआउट, मिप मिप मैप और वैल्यूज नाम के फोल्डर मिलेंगे,
ड्रॉएबल में आप क्या रखोगे, आपके जो लॉन्चर है, जैसे एक्सएमएल लॉन्चर जो होते हैं, जैसा कि बैकग्राउंड में कुछ लॉन्चिंग हो रहा है आपका, या फिर लॉगिंग एक्टिविटी लॉन्च हो रही है, तो वो एक्सएमएल फाइल जो होती है ना वो यहाँ पे रहेगा। और साथ ही साथ जितने सारे इमेजेस आपके प्रोजेक्ट में रहेंगे वो यहाँ पे आपको लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका लेआउट रहेगा। ये आपको बताएगा कि आपकी जो लेआउट्स है, मतलब आपका प्रोजेक्ट किस तरह से दिखने वाला है, उसका विजुअल व्यू कैसा है वो। नेक्स्ट मिप में आपके लॉन्चर्स रहेंगे, और दिस विल बी द वैल्यूज। ओके, ये एक्सएमएल फाइल रहेगी वैल्यूज के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए, मतलब आप जो कलर्स वगैरह यूज, स्ट्रिंग्स वगैरह यूज करने वाले उसके लिए रहेंगे। तो डिटेल में जब आप जैसे जैसे उसको यूज करोगे वैसे वैसे आप ये सारे फोल्डर्स का यूज और उसे किस तरह से चेंज करना है ये सब सीखते जाओगे। तो अभी तो फिलहाल आपको एक ही यू हैव टू वर्क ऑन ओनली वन, जस्ट आपको एक ही इस पे फोकस करना है, जस्ट ओनली हियर ओनली, ठीक है। विल स्टार्ट। और आप जब दिस विल बी योर रिसोर्स फाइल, मतलब आपका रिसोर्स कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, मैं ये आपको बता दूँ। दिस आईसी बैकग्राउंड लॉन्चर और आईसी फॉरन ग्राउंड लॉन्चर है आपका। दिस योर स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर कुछ बनाया नहीं तो नहीं दिखा रहा है, ओके। अब यहाँ पे आ जाइए। दिस इज योर मेन एक्टिविटी, ओके। दिस इज वी कॉल्ड एक्टिविटी। इसे डबल क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा आ जाएगा। तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल रहेगा। तो यहाँ पे आप ग्राफिकल व्यू आपके पास रहेगा कि आप जो भी आपका जो ऐप होता है, जैसे आप डॉट नेट में यूज करते हो फीचर्स, मतलब बटन ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, तो उसी तरह से ये डॉट एक्सएमएल में आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। एक्चुअली ये एक एडिट टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें लिखा है, इसके एट्रीब्यूट दिखा देता हूँ। जिसमें क्या लिखा है, हेलो, ओके। हेलो वर्ड का एक प्रोग्राम है, हेलो वर्ड लिखा है जस्ट ओनली। तो यहाँ पे आप देखो कि ये सारे जो है आपके, ये उसके टेक्स्ट व्यू या फिर उसका कलर कैसे चेंज करना है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो वर्ड्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू, ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिखा अभी, वेलकम टू नाइलेट औरंगाबाद, इस तरह से। और उसके बाद अ, इसका ये लेआउट है, मतलब कहाँ कहाँ पे आपने फिक्स किया। और ये वाला दिखाई दे रहा है, ये स्प्रिंग जो दिखाई दे रही है ना, ये आपको बताएगा कि आपने आपके जो स्क्रीन है उससे कितने दूर पे उसे रखा है, ठीक है। या फिर उससे आप बोल सकते हो कि दिस इज विड्थ लेआउट, हाइट लेआउट, ओके। तो ये वाला। देन नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। टेक्स्ट ये आपने दिया। देन टेक्स्ट साइज भी आप दे सकते हो। तो आपको अगर कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं मिले तो यहाँ पे आप उसे बोल सकते हो टेक्स्ट साइज, ठीक है। तो टेक्स्ट साइज विल बी हियर। आप कितना भी ले सकते हो उसको, यहाँ पे ऑप्शंस है। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया 18 SP, ओके। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखो, ये आपकी मेन क्लास है, ये जो है आपकी, इसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मेन एक्टिविटी डॉट जावा। यार ये आपका पैकेज है, जो आपके प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वही आपके पैकेज का नाम है। तो आपने वेरिएबल डेक नाम का आपने क्या किया, प्रोजेक्ट का नाम है डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये मैंने आपको इससे पहले बताया था। दिस आर द सम इम्पोर्ट, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में कुछ फाइल इंपोर्ट हो जाएंगे, मतलब पैकेज इंपोर्ट हो गए। इंपोर्ट मतलब ये इंपोर्ट कीवर्ड वी यूज फॉर इंपोर्टिंग पैकेजेस। पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास। तो यहाँ पे आपकी जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो है, ये पैकेज आपका यहाँ पे ऐड हो गया। देन नेक्स्ट उसके बाद एंड्रॉइड डॉट ओ एस नाम का पैकेज भी यहाँ पे आपके प्रोग्राम के अंदर ऐड हो गया, ओके। देन नेक्स्ट you will see here a public class, a main activity, this is your main class। and ये जो आपको दिख रहा है public, okay, this is your public, this that we call access specifier। तो ये public लिखा है, इसका मतलब आप इस प्रोजेक्ट में एनीवेयर वी कैन कॉल मेन एक्टिविटी, मतलब इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड
जो भी क्लासेस वगैरह रहेंगे उसमें आप ये मेन क्लास को एक्सेस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, वी आर एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, मतलब ये जो क्लास है, ओके, कौन से पैकेट में है वो, कौन से पैकेज में है, ये वाले पैकेज में है, ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप। तो इसके जितने भी आपके प्रॉपर्टीज या फिर मेथड्स होंगे वो सारे के सारे आपने क्या किए, मेन एक्टिविटी में एक्सटेंड किए, ये बाय डिफॉल्ट आ गया, ओके। तो नेक्स्ट, आपको ये ओवरराइड तो पता होगा कि मतलब आप जब भी अगर कोई मेथड ऐड करते हो, जैसे आपने इंटेल में देखे थे कि जैसे मेथड ऐड करते हो उसके मतलब आप एक्सटेंड करते हो तो उसके रिगार्डिंग जितने भी सब मेथड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्रिएट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है प्रोटेक्टेड वाइड ऑन क्रिएट, ये मेथड भी किसकी है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की है, उसकी यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया और उसमें से कुछ पैरामीटर यहाँ से पास होने वाले हैं। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट, ये जो मेथड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये क्या करने वाला है, आर जो आपका एक क्लास है उसका उसके अंदर जो लेआउट और एक्टिविटी उसे सेंड कर रहा है कंटेंट, और ये सुपर कीवर्ड ऑन क्रिएट इंस्टेंस यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो आपकी मेन क्लास तो ये मेन एक्टिविटी है, और ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी आपकी एक्सटेंड की हुई क्लास है, और उसकी जो मेथड है ऑन क्रिएट वो यहाँ पे यूज हो रही है आपके पास, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया, उसका यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? ओके, आई थिंक सो आई हैव टू रन दिस कोड, मतलब अब एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हो गया इसमें। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा बहुत सारे ऑप्शंस होंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, मेक प्रोजेक्ट, ओके। नेक्स्ट ये ऐप, और ये जो है रन ऐप, मैं इसे क्लिक करता हूँ रन पे। तो हियर ओनली ग्रेडल बिल्डिंग रनिंग, मतलब जो आपने अभी तक वर्क किया वो रन हो रहा है। यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है, देखो, स्टार्टिंग एवीडी, एंड वन मोर मैसेज इज देयर, ग्रेडल बिल्डिंग रनिंग, एक मैसेज आ रहा है बैकग्राउंड में। इसे थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, इट विल टेक 2-3 मिनट और 1 मिनट, जैसे जैसा आप रन करोगे वैसा वैसा टाइम लगेगा, ओके। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर रहे हो, मतलब दिन में से अगर कोई भी फर्स्ट टाइम आप अगर ओपन कर रहे हो और बिल्ड कर रहे हो, तो इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे लगेगा, एक 2-3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है। इट विल आल्सो रिक्वायर गुड स्पीड ऑफ इंटरनेट, सो वो भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उसके लिए। अभी देखो, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इस प्रोजेक्ट के अंदर, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से हो रहा है, लोड हो रहा है। दिस बी कॉल्ड द एवीडी, इसे क्या बोलते हैं आप, एवीडी बोलते हैं। दिस एवीडी मीन्स व्हाट, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। आपके पास अगर ये आपको इंस्टॉल नहीं करना है, जस्ट यू कनेक्ट केबल टू योर फोन, और फ़ोन को आप आपके लैपटॉप से, मोबाइल से कनेक्ट कर लेना, और मोबाइल के अंदर आप इसमें आ जाना, क्या बोलते हैं उसको, आपका डेवलपर मोड में आपका फ़ोन चाहिए, ठीक है। और यूएसबी थ्रेडिंग आपने ऑन करना चाहिए। दिस आर द टू कंडीशन फॉर यूजिंग योर फ़ोन। तो अभी देखो, मेरा यहाँ पे फ़ोन तो एक्टिवेट हो गया, एवरीडे एक्टिवेट हो गया मेरा, बट अभी तक ग्रेडल बिल्ड नहीं हुआ, 3 मिनट हो गए। डिवाइस भी ऑनलाइन आ गया मेरा, it takes some time to run the activity on your AVD. Okay, waiting for target device, waiting for all target device to come online.
इसका मतलब रन हो गया। इंस्टॉलिंग इज इट मीन्स ये क्या करता है, आपका पूरा प्रोजेक्ट जो आपने बनाया ओके उसको एपीके में इंस्टॉल करता है। ओके और एपीके में इंस्टॉल करके आपके एवीडी पे इंस्टॉल करता है, एपीके बना के एवीडी पे इंस्टॉल करता है। सो इट विल टेक टाइम्स। ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 3 मिनट्स 22 सेकेंड्स। इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी, देखो यहाँ पे मैसेज भी आ गया, ग्रेडल विल फिनिश इन 3 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। देखो ये हो गया। ओके तो आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आ गया वेरिएबल डेग, और आपका यहाँ पे नाम आ गया, देखो ऐसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इज इट विजिबल? विजिबल है आपको? हाँ तो यहाँ पे आपने जो लिखे थे वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है और ठीक है ये वी कैन मीन्स देखो ये आपकी आपकी क्लास की एक क्या थी, आपकी मेन क्लास तो ये है जावा की। ठीक है ये आपकी मेन क्लास है और ये आपने एक्सटेंड किए थे इसलिए इसकी ये मेथड्स आ गई यहाँ पे, उसके मेथड का यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया। तो इसके बाहर विल क्रिएट इंट x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इंटीजर x इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया। द नेक्स्ट इंट y इक्वल टू, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ y, उसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे बड़ी दे रहा हूँ वैल्यू। इट विल अगेन टेकिंग। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है मतलब आप कितनी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू टेक एज लॉन्ग, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, लॉन्ग आप यूज करोगे अगर आपकी बड़ी वैल्यू है तो। जब आप लॉन्ग यूज करोगे तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा एल। तो आपका देखो एरर चला गया। इज इट क्लियर? जब भी आप लॉन्ग लिखोगे तब आप क्या करोगे, इंटीजर तो आपको बता देगा कि इट इज मतलब आप छोटी सी वैल्यू आप यूज कर रहे हो। अगर बड़ी वैल्यू आप यूज कर रहे हो इन दैट केस तो आपको वहाँ पे लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, लॉन्ग है तो एल वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग वैल्यू यूज कर पाओगे। ठीक है ये क्लियर हो गया? ओके देन नेक्स्ट विल यूज फ्लोट। फ्लोट अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ a इक्वल टू 10.5। ओके तब भी मैं इसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ओके फ्लोट मीन्स व्हाट, ये जो फ्लोट होता है ना, ये फ्लोट मीन्स व्हाट, छोटे वैल्यू के लिए यूज करते हैं आप, बहुत छोटे वैल्यू के लिए। मीन्स ये आप बोल सकते हो कि आगे मैं अगर इसके पॉइंट बढ़ा रहा हूँ तब भी ये यूज नहीं कर पाएंगे आप। तो फॉर दैट पर्पज आपको क्या करना पड़ता है, इसके लास्ट में लिखना पड़ता है एफ। ठीक है ओके अब मान लो कि मेरे पास फ्लोट b इक्वल टू 2.5 टू 2 2 2 3 4 4 इतने वैल्यूज है। ठीक है अब मैं यहाँ पे इसे यूज नहीं कर पाऊंगा, दिख रहा है, आई कांट डिक्लेयर दिस मीन्स व्हाट, ये बताएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ओके फॉर दैट पर्पज फ्लोट की जगह पे आप यूज कर सकते हो डबल। क्या यूज करना है आपको, डबल बी। ओके लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। इज इट क्लियर? जब आपको अगर डेसिमल पॉइंट वाली बहुत ज़्यादा पॉइंट के डेसिमल रहेंगे ओके तो आप उस टाइम पे डबल यूज करना। अदरवाइज फ्लोट अगर आप यूज कर रहे हो, प्रीशियस आपके पास डेसिमल वैल्यू है, आपको पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है और वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो इन दैट केस वी यूज लास्ट में आपको अगर फ्लोट डिक्लेयर किया तो एफ डिक्लेयर करना है। अगर आप बहुत ही बड़ी वैल्यू ले रहे हो ओके प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। हाँ बोलो। हाँ हाँ बता देता हूँ।
देखो जब आप फ्लोट यूज करोगे, मतलब छोटी वैल्यू है, मतलब 2.5, 6.5, 20.5, 1000.5, इस तरह से अगर छोटी छोटी वैल्यू है तो आप फ्लोट यूज कर सकते हो। बट फ्लोट के अंदर भी डेसिमल पॉइंट के अंदर वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पज जब आप फ्लोट यूज करोगे तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, एफ, ठीक है। लास्ट में क्या लिखना है आपको, एफ, ओके। जैसा आपने यहाँ पे लॉन्ग के लिए लास्ट में क्या लिखे, एल, तो उसी तरह से जब आप फ्लोट यूज करोगे उस टाइम पे आप क्या लिखोगे वहाँ पे, एफ। देन नेक्स्ट डबल के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अब आपकी 2.515444 5487214455 ऐसी वैल्यू है आपके पास डबल की, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो उसे आप फ्लोट में तो लिख नहीं पाओगे। देखो मैं इसे अगर फ्लोट करता हूँ बी, फ्लोट, तो मैं इसे कर नहीं पा रहा हूँ। इज इट क्लियर, ये क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, ओके। तो फ्लोट के अंदर आप वैल्यू नहीं कर सकते। चलो इसे कम, इसे अपन क्या करते हैं, मिनिमाइज करते आते, फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी सपोर्ट नहीं, चलो इसे क्या करते हैं, यहाँ पे एफ लगा देते हैं, फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आपके, देखो अभी भी एरर आ रहा है, अभी भी एरर आ रहा है, अभी भी एरर आ रहा है, ठीक है, अभी भी एरर है, अभी भी एरर है। अरे गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। इसकी अपन साइज बढ़ाते जाएंगे अभी, ठीक है। और इसकी भी यहाँ पे साइज बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्लोट में आपको लास्ट में एफ डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप ये यूज़ कर पाओगे। तो नॉर्मली वी आर डिक्लेयरिंग, अगर फ्लोट अगर आपके पास है तो उसमें आप क्या यूज़ करो, डबल यूज़ कर लो, ठीक है। डबल जो है आपका, इट इज़ मोर प्रेशियस देन फ्लोट। इज इट क्लियर। द नेक्स्ट आपके पास आता है, देखो दूसरा जो आता है वेरिएबल, दैट वी कॉल बुलियन वेरिएबल। तो बुलियन वेरिएबल मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बुलियन, मतलब बुलियन वेरिएबल की वैल्यू ये क्या होती है, एक तो ट्रू होती है, फॉल्स होती है। मतलब यहाँ पे इज, जैसा कि डेड, इज डेड, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दिया, इसकी वैल्यू रहेगी ट्रू, ठीक है, या फिर फॉल्स, इज डेड फॉल्स, ये ट्रू, ओके। इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो। इज इट क्लियर। ये बुलियन वेरिएबल होगा तो बुलियन वेरिएबल में दो ही आप यूज कर सकते हो, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। देन आपके पास आता है, देखो दूसरा जो वेरिएबल आता है, दैट वी कॉल कैर, ओके। कैर ये जो है कैरेक्टर के लिए होता है। कैरेक्टर मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल ऐड आप आपने अगर ले लिया, तो इसमें जो है आप अ, इतना सारा जो कैरेक्टर है वो ये लिख नहीं पाओगे। जैसा कि मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ धन्यवाद, तो इसके लिए आपको ये, तो यहाँ पे देखिए जब मैं कैर ऐड डिक्लेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो है ना, डिक्लेरेशन इन प्रॉपर बता रहा है, मतलब इट विल बी नॉट पॉसिबल। जब आप सिंगल कैरेक्टर या फिर सिंगल अगर कुछ यूज़ करोगे तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप कैरेक्टर यूज़ करोगे तो इसमें सिंगल कोड में यूज़ करना, नॉट अ डबल कोड, ठीक है। इज इट क्लियर। आप देखो एरर चला गया, ये समझ में आ गया आपके, ये क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया। द नेक्स्ट डेटा टाइप जो आपका आता है वेरिएबल के अंदर डिक्लेरेशन का, वो होता है स्ट्रिंग। अब याद रखना स्ट्रिंग ये जो है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। प्रिमिटिव मतलब ये जो है
ये डेवलप हो गया, मतलब डेवलप किया गया। तो स्ट्रिंग एक क्लास है एंड्रॉयड स्टूडियो में। सो आपको इसका अगर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यहाँ पे जब डिक्लेयर करूंगा स्ट्रिंग लाइक नेम, ओके, उसका वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको डबल कोट में देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया। कैरेक्टर में मतलब ये जो सी एच ए आर क्या और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? क्यार जो रहेगा ये मतलब एक दो जो कैरेक्टर होते हैं, सिंगल कैरेक्टर, उसे स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। बट स्ट्रिंग इट इज क्या बोल सकते हैं आप उसे, इट इज डिराइव टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब ये डिराइव किया गया टाइप से। और इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो इन डबल कोड। ये क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर हो गया?